नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। ट्रेनें रोक दी गई, पटरियों पर लोग जमा हो गए, पटरियां उखाड़ने की कोशिश की गई। आंदोलन खत्म होने के ऐलान के बाद भी राजस्थान में गुर्जर समाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी रख रहा है। भजनलाल सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशें लगातार जारी है। गुर्जर आंदोलन की आंच अभी बुझी भी नहीं थी कि जाट समाज ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बड़ी चेतावनी दे डाली है। मेरे किसानियों ने काम किया है। राजस्थान के गुर्जरों के बाद जाट समाज ने भी सड़कों पर उतरने की तैयारी कर ली है। भरतपुर, डीग और धौलपुर में जाटों ने आरक्षण की मांग को लेकर हुंकार भर दी है। जाट समाज की महापंचायत में आंदोलन का ऐलान किया गया। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नीम सिंह फौजदार के मुताबिक जाट समाज मुख्य तौर पर 4 मांगों को लेकर आंदोलन करने जा रहा है। पहली मांग केंद्र की नौकरियों में ओबीसी कोटा में आरक्षण। दूसरी मांग 2015 से 2017 तक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति। तीसरी मांग महाराजा सूरजमल कल्याण बोर्ड का गठन करना। और चौथी मांग आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मामलों को रद्द करना। महापंचायत में फैसला लिया गया कि 29 जून 2025 को आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर हुंकार रैली होगी। इसे जाट समाज का आंदोलन माना जा रहा है। इससे पहले जाट समाज गांव-गांव में नुक्कड़ सभा और मटकी में गेहूं का दाना और हर घर से 1 रुपया जमा कर रहा था, जबकि 25 जून से 29 जून तक हुंकार रैली के लिए लोगों से संपर्क किया जाएगा। नीम सिंह फौजदार का आरोप है कि साल 2000 से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। उन्होंने कहा कि साल 2013 में आरक्षण मिला, लेकिन 2015 में इसे खत्म कर दिया गया। फिर आंदोलन किया तो 23 अगस्त 2017 को राज्य में आरक्षण दिया गया। साल 2024 में फिर आंदोलन किया तो सरकार ने गंभीरता बरती और राज्य सरकार ने केंद्र के सामने पक्ष रखा। पूरे राजस्थान के जाटों को केंद्र में आरक्षण का लाभ मिल रहा है, लेकिन भरतपुर, धौलपुर और डीग के जाट इससे वंचित है। लोकसभा चुनाव में सरकार की फांस बने थे जाट। साल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान जाट आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ था। जाट संघर्ष समिति और भजनलाल सरकार के बीच बातचीत हुई। जाट समाज का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भी गया, लेकिन केंद्र से वार्ता बेनतीजा रही। इसके बाद जाट समाज ने लोकसभा चुनाव में भरतपुर, धौलपुर और डीग समेत कई इलाकों में ऑपरेशन गंगा जल चलाया। इसके तहत समाज के लोगों ने गांव-गांव में घूमकर जाटों को बीजेपी के खिलाफ लामबंद किया और गंगा जल रखकर कसम खाई कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इससे पहले जाट समाज गुर्जर आंदोलन के साथ खड़ा नजर आया था। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक नीम सिंह फौजदार ने कहा था कि हम गुर्जर समाज के साथ हैं और पूरा सहयोग भी देंगे। इसी के साथ उन्होंने जाट आंदोलन की ओर बड़ा इशारा भी कर दिया था। सरकारें बार-बार वायदा करती हैं, लेकिन जब आंदोलन चरम पर होता है तो सरकार आंदोलन के दबाव में वायदा करती हैं और वायदा करने के बाद फिर वो भूल जाती हैं कि हमने कहीं किसी से कोई वायदा भी किया है। 17 महीने हो गए सरकार को बने हुए, लेकिन बहुप्रतीक्षित जो लंबित मांगे हैं उनके प्रति सरकार ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई। तो मजबूरन गुर्जर समाज ने जो आवाज उठाई, हम उसका समर्थन करते हैं। जहां हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी निश्चित तौर पर हम उनके साथ खड़े हैं। अपने आप को एक एक व्यक्ति ये समझे कि हमारा हक और अधिकार है, तो हम शीघ्र ही आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक बुलाएंगे और बैठक में जो समिति निर्णय लेगी उस हिसाब से शीघ्र महापंचायत करके बड़े आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए हम मजबूर होंगे। पिछले दिनों गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान का पारा हाई रहा। हालांकि भजनलाल सरकार ने गुर्जर समाज के मुद्दे को लेकर बातचीत का रास्ता अख्तियार करते हुए डैमेज कंट्रोल कर लिया और गुर्जर नेता
विजय बंसला ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद भी गुर्जर समाज के युवा रेलवे ट्रैक की ओर कूचकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। इस टेंशन के बीच जाट समाज ने भी आरक्षण को लेकर फिर चिंगारी सुलगा दी है। ऐसे में भजनलाल सरकार के लिए इस स्थिति को काबू करना बड़ी चुनौती बन गया है। बहरहाल आप इस मसले को कैसे देखते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।